ठीक हो? तुम वाकई ठीक हो? खुदा का शुक्र, सब कुछ एक डरावने ख्वाब की तरह था। अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि सब कुछ खत्म हो चुका है। मुझे लगा हम नहीं बचेंगे। वहां हम अपनी उंगलियां तक नहीं हिला सकते थे। मुझे लगा था, ऐसा लग रहा था जैसे मैंने तुम्हें खो दिया मेरी जान। ऐसे दूर मत खड़े रहो, मेरे पास आओ। मुझे तुम्हारा हाथ पकड़ना है। यहाँ आकर बैठो मेरे पास। आ जाओ यहाँ पर। आज सुबह अलमास से बात हुई थी। बच्चे का बताया उसने कि अब वो नहीं रहा। मुझे अफसोस है, लेकिन अली प्लीज मेरा यहाँ आकर हाथ पकड़ लो। मेरे पास आकर बैठ जाओ। मैं ये हाथ अब कभी नहीं पकड़ पाऊंगा नूर, बिल्कुल भी नहीं। गुस्से में हो ना? गुस्सा जायज है। मैं बहुत खुद को तकलीफ में मत डालो, आराम करो और अपना ख्याल रखो फिलहाल तो। अली, अली खुदा के लिए मत जाओ, मेरे साथ रहो, मुझे मत छोड़ो खुदा के लिए। मैंने तो तुम्हें कब का छोड़ दिया नूर। छोड़ तो मैंने उसी वक्त दिया था जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था। उसी वक्त छोड़ दिया था जब तुमने मेरे सामने निकाह किया था। नहीं, तुम जानते हो मैंने ऐसा क्यों किया था। तुम सब कुछ जानते हो। तुम जानते हो मैंने ये सब एक खेल खेला था। तुमने मुझे नहीं छोड़ा, तुमने मुझे बचाया। तुमने अपनी जान पे खेल के मुझे बचाया। ऐसा ही? हाँ, मैंने डाली अपनी जान खतरे में। जरूरत पड़ने पे दोबारा कर सकता हूं ये, मगर सब कुछ खत्म हो गया नूर, सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से। नहीं नहीं नहीं, तुम गुस्से में इसलिए वैसा कह रहे हो। नहीं, गुस्सा बाकी नहीं है। उसी वक्त खत्म हो गया था जब तुमने हाँ किया था। तुम भी खत्म हो गई थी नूर, जिस वक्त मेरी आंखों में आंखें डालकर हाँ कहा था। उसी वक्त। अली, नहीं अली, नहीं अली, खुदा के लिए मत छोड़ के जाओ। अली मत जाओ, मुझे मत छोड़ के जाओ। अली, अली प्लीज मत छोड़ के जाओ। अली मत जाओ मुझे छोड़कर। अली मत छोड़कर जाओ मुझे। नहीं जाओ। अली, 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 आराम से नूर, आराम से। क्या कर रही हो? मुझे जाने दो, वो नहीं जा सकता। छोड़ो मुझे। नूर अली पहले ही जा चुका है, चाहो भी तो नहीं रोक सकती। मैं उसे रोकूंगी, मुझे किसी की परवाह नहीं है। मुझे जाने दे, मैं उसे रोक लूंगी। अब बच्चा भी नहीं रहा, अब क्यों जा रहा है छोड़कर। मैं उसे वापस ले आऊंगी, उसका दिल जीतूंगी। मैं कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी उसे। मैं अली के बगैर नहीं रह सकती अलमास, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती हूँ। नूर, एक और बात है जो तुम्हें बतानी है। क्या? अब तुम्हें क्या बताना है मुझे अलमास? मैं यहाँ कुर्बानी के बकरी की तरह बैठी और इंतजार कर रही हूँ कि अली उस औरत के पास वापस जाए। क्या करूँ मैं या अल्लाह? बेटा, अपनी हालत में नजर डालो जरा। देखो, इंतजार के सिवा हमारे पास और कोई चारा है? हाँ? और फिर अलीना, तुम उस आदमी से मिलती भी नहीं मुस्तकिल। खुदा ने तुम्हें बचा लिया, वरना कौन जानता था इतना बड़ा कारोबारी आदमी दिमागी मरीज निकलेगा। अम्मी देखिए, मुझे इस चीज की कोई भी परवाह नहीं है। मैं अब क्या करूं? हाँ, मैं उसके इतने करीब पहुंच चुकी थी, बस हाथ बढ़ाना था। नहीं,
नहीं अम्मी नहीं, ये सब ऐसे खत्म नहीं हो सकता। मैं एक बार फिर अली को खोने का सामना बिल्कुल नहीं कर सकती। नहीं नहीं, वो नहीं कर सकता, वो अलीना से शादी नहीं कर सकता। बस करो नूर, तुमने भी तो उस करीम से शादी कर ली है ना। वो शादी नहीं कर सकता, वो अलीना से शादी नहीं करेगा। जब बच्चा नहीं रहा तो वो शादी क्यों करेगा उससे? नहीं कर सकता वो कभी। मेरी जान, अली का मसला बच्चा बच्चा नहीं है, तुम समझ नहीं रही हो। क्या तुमने कभी उसकी आंखों में झांक कर देखा? क्या पहले की तरह देखता है वो तुम्हें? जिस लम्हे अली ने उस पागल आदमी के साथ तुम्हें शादी करते देखा, उसी लम्हे वो जिंदा लाश बन गया था। वो शादी नहीं करेगा, नहीं करेगा वो। देखो तुम अपने साथ ही जुल्म मत करो, अभी तुम्हें आराम करने की जरूरत है। नहीं कर सकता वो, नहीं करेगा शादी उससे कभी। अम्मी डॉक्टर को बुलाए। वो ऐसा नहीं कर सकता। अम्मी जल्दी करेगा वो, जल्दी नहीं कर मरीज की सकता। तबीयत खराब हो रही है, जल्दी आइए प्लीज। मैं मर जाऊंगी अलमास, वो नहीं कर सकता ऐसा। आराम से आराम से। नहीं, वो नहीं करेगा, नहीं करेगा वो। नहीं जा सकता छोड़कर, नहीं जा सकता मुझे छोड़कर। अली, 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 अली खुदा के लिए मत जाओ, मेरे साथ रहो, मुझे मत छोड़ो खुदा के लिए। शायद वो कभी वापस नहीं आएगा, शायद वो उस औरत के पास से कभी वापस नहीं आएगा। बेटा मत करो ऐसी बातें, मत करो मेरी बच्ची। मैं एक बार फिर हार जाऊंगी अम्मी। मुझे लगा था कि मैंने अली को पा लिया, लेकिन वो मेरे हाथों से निकल जाएगा अम्मी। सिर्फ 2 दिन थे, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बाकी थे अम्मी। सब कुछ मेरे लिए फिर से शुरू हो रहा था, लेकिन देखिए सब कुछ शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। मत रो बेटा, खुद को ऐसे हल्कान मत करो मेरी जान। मैं जानती हूँ कि तुम क्यों आए हो अली, मैं जानती हूँ कि तुम क्या कहने वाले हो। चले जाओ अली, खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ। जानती हूँ तुम उस औरत को कभी नहीं छोड़ सकते, एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ सकते। तुम यहाँ पर मुझे अपने आखिरी अल्फाज कहकर जिंदा दफनाने आए हो। अच्छा रोना बंद करो, चलो बस बिल्कुल चुप हो जाओ। 2 दिन बाद शादी है ना हमारी।
चलो उठो, तुम्हें दूल्हा बनने के लिए तैयार होने जाना है। क्या हाल बनाया हुआ है तुमने? तैयार हो जाओ, जैसे तुम जनाजे की नमाज पढ़ाने जा रहे हो। चलो उठो, मर्द आने वाला है, वो बहुत एक्साइटेड है, तुम्हें ऐसे देखेगा तो खैर। चलो उठो। अली, अगर शादी नहीं करनी तो मत करो, कोई तुम पर बंदूक नहीं तान रहा। मैं ये बोलना नहीं चाहता था, मगर तुम मजबूर कर रहे हो तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने ऊपर ये जुल्म फिर से मत करो यार। देखो, तुम वही गलती दोबारा करने जा रहे हो और मैं ये फिल्म दोबारा नहीं देख सकता। जब तुमने खाला के जोर देने पर अलीना से शादी की थी, उस वक्त तुमको मोहब्बत का मफहूम नहीं पता था, लेकिन बाद में तुमने मोहब्बत को करीब से जाना और समझा। तुमने अपनी जान तक खतरे में डाली है अली। चलो, नूर को माफ मत करो। मानता हूं कि नूर ने उस आदमी से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन तुम वही गलती दोबारा मत करो अली। देखो, तुम अलीना और मर्द को खुश नहीं कर सकते। इसका अंजाम सिर्फ गम और आंसू होंगे। यही होगा, मैं तुम्हें बता रहा हूं अली। वो आंसू नहीं गिरेंगे अब किसी की भी आंखों से जाहिद, ना अलीना के, ना मर्द के और ना ही मेरे। और मोहब्बत कहा ना, वो तो उसी वक्त खत्म हो गई थी जब उसने मेरे सामने निकाह किया था, और यह हकीकत है। तो अब से जिसे खुश रहने का हक है वो खुश रहेगा, और अब वो रोएगा जिसने रोना चुना है। आपकी तबीयत कैसी है अब? डॉक्टर ने आपकी रिपोर्ट्स वगैरह चेक कर ली है। कुछ देर में आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। जिस मरीज से आप मिलना चाहती हैं उसके डॉक्टर से भी इजाज़त मिल गई है। मैं आपकी ड्रिप निकाल रही हूँ ताकि आपको उनके पास ले जा सकूँ। इसकी खुशबू बहुत सॉफ्ट होगी, बस वही महसूस करेंगे जो उसके करीब होंगे। ये खुशबू बिल्कुल साफ और ताजा होनी चाहिए, जिसमें कोई मसनूइयत महसूस ना हो, ना बहुत लाउड हो। कैसी हैं अब आप? मैंने डॉक्टर से बात की है, आपकी तबीयत अब बेहतर हो रही है। मुझे बहुत खुशी हुई। तुम ठीक हो? भूल जाऊंगी मैं, वहां जो कुछ भी हुआ हर चीज भूल जाऊंगी। मैं कभी नहीं भूल सकती, करीम को कभी नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं। वो बुरा नहीं था, बीमार था, बस सिर्फ बीमार था। आप अफसोस नहीं करें, खुद पर रहम करें। अब उसकी नहीं, अपनी जिंदगी जिए हिरा। आप उसे बचा नहीं सकती थी जब उसने अपनी मोहब्बत सना को कत्ल किया था, तो उसने अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया। आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप जल्द ठीक हो जाएंगी। मेरा यकीन करें, आप उसके बगैर ज्यादा बेहतर होंगी। चलती हूँ।
अम्मी मेरा दिल तो रुकने वाला है, इतनी बेचैनी है। कोई आया तो नहीं है ना अभी? शाम से पहले कौन आएगा बेटा? लेकिन नीचे तैयार तो है ना सब। फोटो शूट होगा ना, इस वजह से जल्दी तैयार हो गई हूँ। खुदा के लिए कोई कमी पेशी न रह जाए। तैयारियां तो देखो इनकी। मेरी शादी ज्यादा खूबसूरत होगी। आप ठीक तो हैं फराज साहब? सुबह सुबह ये नूर अब भी हॉस्पिटल में है? आज हो जाएगी डिस्चार्ज। खैरियत तो है? अलीना, ये तुम क्या कर रही हो बेटा? ठंड लग जाएगी तुम्हें। यार अम्मी, फराज चला गया। जहन्नुम में जाए मेरी बला से। मेरे दिल में एक अजीब बेचैनी है, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। आज तुम्हें कोई बेचैनी नहीं होगी। बैठ जाओ आराम से, बैठ जाओ, शाबाश। और सुकून से ये लेमनेड पियो। आधा घंटा है तुम्हारे पास। वाह 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 वाह, सुबह से इनकी सजावटें ही नहीं खत्म हो रही। फजूल हो गया। देखने वाला समझेगा किसी नौजवान लड़की की शादी है। चलो तुम आके बैठो, जलना बंद करो। तुम्हारी तबीयत खराब हुई तो बच्चे पे भी असर पड़ेगा। हाँ, अगर यही हाल रहा तो हमारा नवासा दुल्हन वाले डिजाइन के साथ पैदा होगा। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। हाँ, अब आपसे बहस नहीं कर सकती मैं बाबा। जा रही हूँ, पर जरा आराम करूंगी। नहीं यार, क्या? अपनी बेटी पर इतना दबाव मत डालें। चले कुछ खा ले। ये ले, छोड़े इन बातों को। नूर, क्या हॉस्पिटल से निकल आई हो? हाँ, बस बैग वगैरह उठा रही हूँ। हाँ, बिलाखिर शादी का दिन आ गया है। तुम हमें अपने पास आने नहीं देती? अस्पताल से घर क्यों नहीं आ जाती तुम? मैं बस अकेले रहना चाहती हूँ अलमास। होटल चली जाऊंगी, तुम मेरे लिए परेशान मत हो। नूरा, क्या कहूँ मैं तुमसे? कुछ मत कहो अलमास। आज मुझसे कुछ ना ही कहो तो अच्छा होगा। अच्छा ठीक है। फोन बंद मत करना। फराज साहब भी मिले थे सुबह, पूछ रहे थे कि नूर हॉस्पिटल से कब तक डिस्चार्ज होगी। सुबह सुबह अजीब सी हालत में थे। होना ही चाहिए था। क्या कहा तुमने? बाद में बात करती हूँ तुमसे। आप यहाँ मुझे तसल्ली देने आए होंगे, ऐसा ही है ना? नूर, बच्चा। मुझे पता है,
मुझे पता है बच्चा नहीं रहा। नहीं नूर, तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम। क्या? मुझे क्या नहीं मालूम? वो बच्चा अली का नहीं था। क्या? आपने क्या कहा? अली ने अलीना को हाथ तक नहीं लगाया, उसे सिर्फ जाल में फंसाया गया। क्या कह रहे हो? हाँ, ये क्या कह रहे हो मुझसे? अलीना ने उसे दवा देकर बेहोश कर दिया और हमने जाकर IVF करवाया। उस बच्चे का बाप मैं था। धोखा, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा हमारे साथ। अल्लाह बर्बाद करे तुम लोगों को। मैं माफी चाहता हूँ। हाय अम्मी, मेरे पैर तो अभी से दर्द करने लगे हैं। मैं क्या करूं यार? अलीना, अब अगर तुम हर एंगल से तस्वीर लेने की जिद करोगी तो ऐसा ही होगा ना बेटा। चलो अब तुम यहाँ आराम से सुकून से बैठ जाओ, मैं जाकर तैयार हो जाती, फिर आके तुम्हारा मेकअप फ्रेश करवा दूंगी अलीना, ठीक है? जब तक तुम रिलैक्स करो। ठीक है। ये भागो नहीं, गिर जाओगे। वाह, क्या कर रहे हो? ये छोड़ो इसे। आग से खेलना सही नहीं है, हाथ जल जाएगा तुम्हारा। चलो उठो यहाँ से, आ जाओ मेरे साथ। और बात सुनो, ये जूस गिराना मत, नानी गुस्सा करेंगी वरना। वैसे हैंडसम लग रहे हो तुम तो बाबू से भी ज्यादा स्मार्ट हो। हाँ, चलो चलो मेरी जान, वक्त तो बहुत तेजी से गुजर रहा है। मेरी जिंदगी की सबसे खुशगवार रात करीब आने वाली है। अरे अम्मी, आप इतनी जल्दी तैयार कैसे हो गई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, पागल औरत? ये शादी नहीं होगी अलीना। अली से शादी नहीं करूंगी।
तुमने क्या कहा? क्या कहा तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बकवास करने की? तुम खुद को आखिर समझती क्या हो? हाँ, मैं तुम्हें अभी धक्के देकर यहाँ से बाहर फेंक दूंगी। कुछ नहीं कर सकती हो तुम। मेरी बात सुनो नूर, मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनूंगी। मैं किसी का लिहाज नहीं करूंगी। धक्के देकर तुम्हें यहाँ से निकालूंगी, समझी तुम? हर चीज जान चुकी हूँ मैं अलीना। क्या मतलब? क्या जानती हो? फरात और तुमने जो कुछ किया, सब कुछ। क्या? क्या? कौन फरात था? मेरे ख्याल से वो बच्चा जो नहीं रहा वो फरात का ही था ना। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, ये क्या कह रही हो तुम? इनकार करने में वक्त जाया मत करो, क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम कैसे? अगर मैंने अभी तक अली को कुछ भी नहीं बताया, ये मेरी इंसानियत है। कमजोर नहीं समझना मुझे। तुम जैसी नहीं हूं मैं। मेरा ज़मीर अब तक जिंदा है, और इसलिए क्योंकि अली से मोहब्बत है मुझे। क्योंकि अगर अली को हकीकत का पता चल गया तो वो फरात को जिंदा नहीं छोड़ेगा, और मैं नहीं चाहती तुम्हारी घटिया साजिशों की वजह से अली जेल में जाए। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। लेकिन अगर तुमने मुझे मजबूर किया, अगर तुम उस निकाह की मेज पर बैठी, तो मैं भी दिल पर पत्थर रखूंगी। फिर चाहे उसे जेल जाना पड़े, मैं अली का इंतजार करूंगी, लेकिन उसे सब कुछ बता दूंगी मैं। तुम ऐसा नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। मैं कर सकती हूं अलीना। तुमने मेरे साथ जो कुछ किया है भूली नहीं हूं मैं तुम्हारे साथ सब कर सकती हूं। बिना देर किए सब कर जाऊंगी। वो तुम्हारे करीब तक नहीं आया। नहीं आया वो तुम्हारे करीब, कभी भी नहीं। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैं अपनी मोहब्बत को अच्छी तरह जानती थी, लेकिन तुम्हारे इस घटिया खेल का शिकार बनी। तुमने सब कुछ तबाह कर दिया। मेरा रिश्ता तबाह कर दिया। हर चीज तबाह कर दी। हर चीज तबाह कर दी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है उसके बाद तो हरगिज़ नहीं। मैं उसे तुमसे वापस ले लूंगी। अली को तुम जैसी मक्कार औरत से वापस ले लूंगी। चलो खैर, मैं तुम्हारा मजीद वक्त जाया नहीं करूंगी, क्योंकि तुम्हारे पास वक्त है ही नहीं। तुम्हें अपनी शादी खुद ही रोकनी होगी। मैं नहीं कर सकती। मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। लोग आ रहे हैं, सबको इत्तला कर दी गई है। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं शादी नहीं करूंगी। तुम कर सकती हो अलीना। फरात का इस्तेमाल करके जो बच्चा तुमने अली के सर पर डाला था ना, वही दिमाग इस्तेमाल करके इस निकाह को रोकने का भी कोई तरीका निकालो। रोने के बजाय कोई रास्ता निकालो। वक्त नहीं है तुम्हारे पास। मेज पर बैठने से पहले कोई हल ढूंढ लेना तुम, क्योंकि मैं मुंह खोलने में वक्त नहीं लगाऊंगी। फरात, अल्लाह खालिद करे। मेरी जान, हमने क्या कर लिया? क्या कर दिया हमने? क्या कर दिया?
काम से आई थी। किसने बुलाया तुम्हें यहाँ? तुम्हारी शादी में शरीक होने नहीं आई हूं मैं। अलमास को देखने आई थी, लेकिन वो ऊपर मौजूद नहीं है। यही दिन मिला था? एक इत्तेफाक है ये। जाओ फौरन अंदर, और इस जगह पर दिखाई मत देना तुम मुझे, और ना ही मर्द के सामने आना। वैसे बड़े अफसोस की बात है अलमास साहिबा, तुम्हारे माँ बाप को तो इतनी सी भी इज्जत नहीं दी। करीबी शादी पर हमें दावत तक नहीं दी गई है, और तुम बन ठन कर जा रही हो उनकी सगी बनकर। मुझे किसी ने कौन सा बुलाया है बाबा? मैं तो सिर्फ जाहिद की खुशी के लिए जा रही हूँ, कुछ नहीं। हाँ तुम जाओ, तुम्हारे बगैर शादी भी तो नामुमकिन है ना। मैं तो वहाँ सिर्फ एक राय लेने के लिए जा रही हूँ। ये देखना चाहती हूँ कि शादी कैसे हो रही है, ताकि अपने लिए आइडियाज ले सकूं। पता नहीं आखिर वो दिन कब आएगा। बाबा जाहिद आया है शायद, प्लीज उससे निकाह के बारे में कोई बात मत कीजिएगा। हाँ नूर, अरे वाह। यहाँ कोई हंगामा करने आई हो क्या? अल्लाह, क्यों 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 क्यों? अगर तुम उस निकाह की मेज पर बैठी तो मैं भी दिल पर पत्थर रखूंगी, फिर चाहे उसे जेल जाना पड़े। मैं अली का इंतजार करूंगी, लेकिन उसे सब कुछ बता दूंगी मैं। मेरी प्यारी बच्ची, आज हमारी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। या लीना साहिबा को क्या हुआ है? मालूम नहीं मुझे। चलो खैर, मैं तुम्हारा मजीद वक्त जाया नहीं करूंगी, क्योंकि तुम्हारे पास वक्त है ही नहीं। तुम्हें अपनी शादी खुद ही रोकनी होगी। बाहर निकलो। सब बाहर निकल जाओ। लेकिन मैडम टाइम बहुत कम रह गया है। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ सब यहाँ से, जल्दी दफा हो। फराग का इस्तेमाल करके जो बच्चा तुमने अली के सर पर डाला था ना, वही दिमाग इस्तेमाल करके इस निकाह को रोकने का भी कोई तरीका निकालो। रोने के बजाय कोई रास्ता निकालो। पता है, ऐसा लगता है कि पहली बार मैं शादी कर रही हूँ। बिल्कुल, मैं तो इस खुशी को अपनी गहराइयों में महसूस कर रही हूँ। ये ख्वाब जैसी शादी होगी। दोस्त हो या दुश्मन, सब देखते रह जाएंगे कि क्या शानदार शादी की है मैंने। मैं अपने शौहर को उस नागिन औरत से छीन कर वापस लाऊंगी।
बाबा। बाबा बहुत देर हो गई है, आखिर मैं वो यम्मी सा केक कब खाऊंगा? तुम नानी को बताए बगैर ना एक बाइट ले लो जाके। क्या करना चाहते हो नानी से छुप कर? नहीं, पकड़े गए। अलीना को देखा, उसके मेकअप और बाल फ्रेश करने थे। बता के नहीं गई मुझे। चलो तुम जाओ और एक बाइट ले लो जाके जल्दी। आग लग गई है, आग लग गई है और अलीना साहिबा अंदर है, कोई उन्हें बचाए। अलीना। आंटी 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 रुक जाए, आराम से। आप यहाँ मर्द के पास रुके, ये आपके पास से हिलना नहीं चाहिए। मैं अभी आ रहा हूँ, तुम यहीं खड़े रहना मर्द। तुम्हें भी आज का ही दिन मिला था नूर, कोई और दिन नहीं आ सकती थी यहाँ? हाय अम्मी, हमारे पास नहीं आती तो कहाँ जाती है? मेरी बच्ची अलीना, अली बचाओ उसे। अलीना अंदर है, कोई बचाओ उसे। अली बचाओ। हाँ अलीना मेरी बच्ची। अम्मी अम्मी देखिए, आग लग गई है फार्म हाउस को। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? अल्लाह खैर करे। अल्लाह, ये आग कैसे लग गई? अलीना, अलीना। आयतुल साहिबा खुद को संभाले। क्या बात है अलीना, बहुत खूब। अलीना, 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 चलो उठो। अलीना उठो, चलो जल्दी उठो, जल्दी उठो, शाबाश, चलो आओ मेरे साथ। अलीना, अलीना उठो, क्या हुआ है तुम्हें? अलीना चलो उठो, जल्दी करो, बाहर आओ मेरे साथ, चलो उठो। खुदा को संभाले। मेरी बच्ची। ठीक है बेटा, डरो मत, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अलीना। खाला घबराए मत आप। अरे बेटा रो मत, कुछ नहीं हुआ, ठीक है मेरे बेटा, कुछ नहीं हुआ। खाला बस। अलीना, अलीना, कुछ नहीं हुआ, बस बस बस। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, देखो 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 मेरे बच्चे, देखो बाबा अम्मी को लेकर आ गए हैं। चलो 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 चलो। मेरी बच्ची, देखो अम्मी बाबा आ गए हैं, बिल्कुल ठीक है। मेरी बच्ची, अली, अली मेरी बच्ची। अलीना, अली, अलीना। ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, डरो मत। बेहोश है ये इस वक्त, मगर ठीक हो जाएगी। अम्मी। रोनी मेरे बच्चे, रोनी। अलीना मेरी बच्ची। बस अलीना, आंखें खोलो, आंखें खोलो। अलीना, या मेरे अल्लाह, सारा कुसान हाउस जलकर राख हो गया। अच्छा आप लोग यहाँ पर आराम कीजिए, हम लोग रिजर्वेशन देख कर आते हैं। बाबा क्या अब हमारे पास हमारा घर नहीं है? बाबा मेरे तमाम खिलौने, मेरा बेड, क्या सब कुछ जल गया? ये मोहब्बत बदुआ बन गई है,